यूनिवर्स क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर देना इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मानो आपने किसी 5 महीने के बच्चे से पूछ लिया हो कि बताओ क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। वेल ऑब्वियसली जिस बच्चे ने अभी तक बोलना ना सीखा हो वो क्वांटम मैकेनिक्स कैसे ही एक्सप्लेन करेगा। बट फिर भी जीनियस साइंटिस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड स्टीफन हॉकिंग्स इस क्वेश्चन का आंसर करते वक्त एक थ्योरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं जिसे हम लोग आज थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के नाम से भी जानते हैं। चलिए आज के वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है क्या, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है और आखिर ऐसा क्या रीजन है कि ये थ्योरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इस थ्योरी से क्या अचीव होगा और आखिर इस थ्योरी को कंप्लीट करने में इसका मिसिंग पीस क्या है। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हैं और आपको भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट एक्साइट करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि इससे हमें और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही क्यूरियस क्रिएचर है इस वर्ल्ड का, क्योंकि अगर कोई पेड़ से एप्पल गिरता है तो उससे थ्योरी ऑफ ग्रेविटी बना दिया जाता है, और अगर थंडरस्टॉर्म हुआ है तो काइट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। ऐसे ही कहानी आपको हिस्ट्री में बहुत देखने को मिलेंगे जो ह्यूमन माइंड के क्यूरियस नेचर को बताती है, और इसी क्यूरियसनेस का रिजल्ट है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। थ्योरेटिकली समझे तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग एक हाइपोथेटिकल फ्रेमवर्क है जो पूरे यूनिवर्स के फिजिक्स को एक सिंपल इक्वेशन में समझाती है। मिचियो काकू जो कि एक फेमस फिजिसिस्ट है, वो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अगर 2000 साल का फिजिक्स को एक वर्ड में समराइज करना हो तो वो वर्ड होगा यूनिफिकेशन। I think so. If you were to summarize the progress of physics in one word, 2000 years of physics since the time of the Greeks into just one word, that one word would be unification. एग्जाम्पल से समझे तो आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को लेकर एक यूनिफाइड थ्योरी बताया था, जिससे ना कि सिर्फ प्लैनेट्स में बल्कि हम ह्यूमंस को भी ग्रेविटी कैसे अफेक्ट करता है वो बताता है। इवन आज के ज़माने में भी क्वांटम थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जो एटम्स या फिर उससे छोटे वाले पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं वो बताता है। और इसीलिए साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि चाहे हमारा यूनिवर्स कितना भी वियर्ड क्यों ना हो, उसे एक थ्योरी में डिफाइन किया जा सकता है। और इसी सिंगल थ्योरी के खोज में ह्यूमैनिटी ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी करा है, जिसमें से स्ट्रिंग थ्योरी वाले अटेम्प्ट सबसे फेमस एग्जाम्पल है। स्ट्रिंग थ्योरी वो थ्योरी है जिसमें यह सजेस्ट किया जाता है कि हमारे यूनिवर्स एक वन डायमेंशनल स्ट्रिंग से बना है, जिसमें हर एक स्ट्रिंग एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। इस थ्योरी के आने से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एलिमेंट इक्वेशन से हट जाता है और वो है इन्फिनिटी। बट फिर भी यहाँ साइंटिस्ट की दिक्कतें ख़त्म नहीं होती, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी 10th डायमेंशन और 11th डायमेंशन में ही वैलिड रहता है। अब ऑब्वियसली स्ट्रिंग थ्योरी को समझाने जाए तो इस वीडियो का पूरा टॉपिक ही चेंज हो जाएगा, तो अगर आपको लगता है कि स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर एक अलग वीडियो बनना चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। करंटली हमारे फिजिक्स के 2 पिलर्स है, जनरल रिलेटिविटी एंड क्वांटम थ्योरी। जनरल रिलेटिविटी कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, और वहीं क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक स्केल के ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करता है। बट इन 2 पिलर्स के बाद भी एक चीज़ जो हमारे अंडरस्टैंडिंग से मिसिंग है वो है डार्क मैटर। थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये इनविजिबल मैटर 85% ऑफ द यूनिवर्स को कवर करता है और गैलेक्सीज के ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। एंड इतना ही नहीं, स्ट्रिंग थ्योरी में डार्क मैटर एक्सियन को भी प्रेडिक्ट किया गया है। दोनों पिलर्स अपने अपने डोमेन में वंडरफुली वर्क करते हैं, बट फिर भी अपने कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स में कुछ ऐसा फिनोमेनन है जिसमें अगर ये दोनों पिलर्स साथ में होंगे तभी वो फिनोमेनन को सही से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल से समझे तो ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स का एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें दोनों का जरूरत पड़ सकता है। जनरल रिलेटिविटी से मैसिव ग्रेविटेशनल फील्ड का पता लगेगा और क्वांटम मैकेनिक्स से ब्लैक होल्स का सिंगुलैरिटी का। बट जब दोनों थ्योरी यूनिफाई होंगे तभी हमें नॉन सेंसिकल क्वेश्चंस लाइक इन्फिनिटी का आंसर मिल पाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती, अदरवाइज हमारा यूनिवर्स वर्क ही नहीं कर पाता। अपना यूनिवर्स सही से काम कर रहा है, इसका मतलब यही हो सकता है कि हमारे थ्योरी में अभी भी ऐसा कुछ एलिमेंट मिसिंग है जिसके ऊपर एक डीप रिसर्च करने की ज़रूरत है। सो बेसिकली थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने करंट थ्योरी से अनसेटिस्फाइड है और हमें और भी सिंपल थ्योरी चाहिए जो लिटरली पूरे यूनिवर्स को डिफाइन कर सके एक इक्वेशन में। करंटली साइंटिस्ट इस थ्योरी के पजल को पूरा करने के लिए उसके पीसेस कलेक्ट कर रहे हैं, लाइक डार्क मैटर एंड गॉड पार्टिकल्स। एक बार ये मिसिंग पीसेस कलेक्ट हो जाए तो यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लाइक वार्म होल्स एंड वाइट होल्स एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि इस थ्योरी की वजह से फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट लाइक टाइम ट्रैवलिंग एंड स्पेस मैनिपुलेशन फ्यूचर में पॉसिबल हो। बट चलिए इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।
चलिए इमेजिन करते हैं कि ह्यूमैनिटी ने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के इक्वेशन सॉल्व कर लिया, बट अब क्या इसके बाद फिजिक्स एंड हो जाएगा? वेल नहीं, क्योंकि हमारा यूनिवर्स एक चेस पजल की तरह है। अभी हम पीसेस कलेक्ट करके उनको अंडरस्टैंड करने में ही लगे हैं। एंड माइकल डव के वर्ड्स में, चेस के रूल्स सीखने के बाद चेस खत्म नहीं होगा, बल्कि चेस खेलना स्टार्ट होगा। इस थ्योरी के सामने आने से यूनिवर्स का कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन्स बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन किया जा सकता है, लाइक ब्लैक होल्स एंड वाइट होल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है भी या नहीं, या फिर वर्म होल्स के दोनों एंड एक दूसरे से कैसे कनेक्ट किए जा सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी जैसा चीज़ कोई पॉसिबल भी है, या फिर गॉड एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, ये सारा चीज़ें बस एक थ्योरी से ही पता चल जाएगा। बट फिर भी जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन माइंड बहुत ही क्यूरियस नेचर का है, तो इसलिए जैसे ही एक पजल सॉल्व होगा वो दूसरे पजल की तरफ दौड़ पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझे तो एक यूनिवर्स का इक्वेशन पाने के बाद हो सकता है कि ह्यूमैनिटी मल्टीवर्स का थ्योरी ऑफ एवरीथिंग सॉल्व करना चाहेगा और उसके पीसेस को कलेक्ट करने लगेगा। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को समझते हुए एक चीज़ सीखने को जरूर मिलता है कि अगर ह्यूमन माइंड किसी चीज़ को सक्सेसफुली करना चाहता है तो उसे उस चीज़ के लिए यूनिफाई करना ही पड़ेगा। कोई भी चीज़ अकेले नहीं किया जा सकता, माइंड को लेग के साथ कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा उसको चलने के लिए, और ये बात आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में एम करते हैं 100 लाइक्स का। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो या फिर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट संडे दोपहर 12 बजे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।